टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ए है त्रिवेंद्रपुरम, बी बैंगलोर, तथा सी है ट्राम्बे, तथा डी है श्रीहरिकोटा। तो इसका सही उत्तर हमें त्रिवेंद्रपुरम, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम में। हमारा अगला प्रश्न है गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स जो है ये कहाँ है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड में, सी मणिपुर में, तथा डी मेघालय में। तो इसका सही उत्तर है मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। तो ये गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? ए गंगा, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र, तथा सी डी सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है गंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं कि ये संग्रहालय किस राज्य में है? यानी मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं कि ये संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये संग्रहालय, तो इसका ऑप्शन है हमारा ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, तथा डी केरल। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है ये राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है? ए ऑप्शन है चंपू काव्य, बी ऑप्शन है गीत काव्य, तथा सी महाकाव्य, तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है गीत काव्य। मेघदूत क्या है? तो मेघदूत गीत काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी विशाख दत्त, है तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संगम साहित्य यानी संगम लिटरेचर किस क्षेत्र का साहित्य है? संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? ए ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, तथा डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो ये तमिलनाडु का साहित्य है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया कि IC 983227 है। ये क्या है? नंबर ऑप्शन है ए अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते 2 सितारे, ऑप्शन बी है एक धूमकेतु, ऑप्शन सी है बृहस्पति का नया उपग्रह, तथा ऑप्शन डी है एक आकाशगंगा। तो ये है अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते 2 सितारे हैं के IC 983227। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो ये ऑप्शन हमारा ए है 10%, बी है 40%, तथा सी है 30%, तथा डी है 20%। तो इसका सही उत्तर है 20%। पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पृथ्वी की लगभग 20% भूमि कृषि योग्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? हमारा ऑप्शन है ए 23 घंटे 62 मिनट और कुछ सेकंड्स, ऑप्शन बी है 22 घंटे 16 मिनट और कुछ सेकंड्स, ऑप्शन सी है 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड्स, तथा ऑप्शन हमारा डी है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स। तो इसका सही उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है?
तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858 तथा ऑप्शन डी है 1860। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1858। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1858 में पारित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन है ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया तथा ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा फहराया गया तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इस दिन जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका ऑप्शन है ए डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी तथा ऑप्शन डी है अंग्रेज और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन ए है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ऑप्शन बी है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है तथा ऑप्शन डी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 तथा ऑप्शन डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है लखनऊ अधिवेशन 1916। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है ए कोच्चि, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी सूरत तथा ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए कोच्चि। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी कोच्चि में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा तथा ऑप्शन डी अहमदनगर। तो इसका सही उत्तर है गोलकुंडा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो गोलकुंडा ने जारी किया।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा ऑप्शन डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही उत्तर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकाफ, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।